नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी के इस खास कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिनमें जीवन की विभिन्न धाराएं हैं। ये चुनिंदा रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब हम इन्हें आपकी मांग के अनुसार एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपको कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में भी बताएंगे। हिमाचल साहित्य रविवार की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। अब एक विशेष बात, अगर आप भी लयबद्ध लेखन करते हैं तो आप भी अपनी रचना दिव्य हिमाचल टीवी को भेज सकते हैं। चयनित होने पर ये पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं पर सफर जारी रखो। एक ही नदी के दो किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को ये तैयारी रखो। ये बहुत एक कविता है, बहुत लंबी कविता है ये, जो हम अपने दर्शकों को लेकर आए थे। हामिद जालंधरी साहब की एक गज़ल मैं दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। राजेश क्या लिखते हैं जालंधरी साहब? सीने में राजे इश्क छुपाया न जाएगा। क्या बात? सीने में राजे इश्क छुपाया न जाएगा। ये आग वो है जिसको दबाया न जाएगा। ये आग वो है जिसको दबाया न जाएगा। सुन लीजिए कि है अभी आगाज़े आशिकी। क्या बात? सुन लीजिए कि है अभी आगाज़े आशिकी, फिर हमसे अपना हाल सुनाया न जाएगा। अब सुलह आशती के ज़माने गुजर गए। क्या बात? अब सुलह आशती के ज़माने गुजर गए, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया न जाएगा। क्या बात? हम आह तक भी ला न सकेंगे ज़बान पर। क्या बात? हम आह तक भी ला न सकेंगे ज़बान पर, वो रूठ जाएंगे तो मनाया न जाएगा। क्या बात? वो दूर है तो दिल को है एक इज़्तिराब सा। क्या वो दूर है तो दिल को है एक इज़्तिराब सा, वो आएंगे तो आप में आया न जाएगा। किस्सा कुर्सी का। इधर भी कुर्सी उधर भी कुर्सी, जिधर भी देखो उधर है कुर्सी। कुर्सी है खाली भरी है कुर्सी, चारों तरफ ही लगी है कुर्सी। कोई बैठा सो रहा है, ताना बाना बो रहा है, किसको कुछ पता नहीं, ना जाने क्या हो रहा है। मटर गश्ती कुर्सी पर, जम के मस्ती कुर्सी पर, आता गश्ती कुर्सी पर, डूबती कश्ती कुर्सी पर। प्याला आता कुर्सी पर, खाना आता कुर्सी पर, मेज के अंदर पीना है, सेज के अंदर सोना है। ये कैसा कैसा तोड़ है, टेबल कुर्सी का जोड़ है। पीठ पर बोझ ढो रहा है पर खाली पेट सो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है, सुबक सुबक के रो रहा है। कुर्सी लगी है गोल गोल, घूमते रहना गोल गोल, जैसे धरती घूमती है फिर वही मिलती है। जिया ज़मीर साहब बुलंदशहर के शायर, बहुत उनकी एक छोटी सी हम गज़ल ले रहे हैं, बड़ी प्यारी सी गज़ल है। जान का दुश्मन है मगर जान से प्यारा भी है। क्या बात? जान का दुश्मन है मगर जान से प्यारा भी है, ऐसा इस अहद में एक शख्स हमारा भी है। क्या बात? ऐसा इस अहद में एक शख्स हमारा भी है। जागती आंखों ने देखे हैं तेरे ख्वाब ए जां, जागती आंखों ने देखे हैं तेरे ख्वाब ए जां, और नींदों में तेरा नाम पुकारा भी है। क्या बात? वो बुरा वक्त कि जब साथ ना हो साया भी, वो बुरा वक्त कि जब साथ ना हो साया भी, हमने हंस हंस के कई बार गुजारा भी है। क्या बात? जिसने मझधार में छोड़ा उसे मालूम नहीं, जिसने मझधार में छोड़ा उसे मालूम नहीं, डूबने वाले को तिनके का सहारा भी है। क्या बात? मत लुटा देना ज़माने पे ही सारी खैरात, मत लुटा देना ज़माने पे ही सारी खैरात, मुंतज़िर हाथ में कशकोल हमारा भी है। क्या बात? नाम सुनकर मेरा उस लब पे तबस्सुम है जिया, नाम सुनकर मेरा उस लब पे तबस्सुम है जिया, और पलकों पे उतर आया सितारा भी है। क्या बात? दिल चाहता है यहीं रुक जाऊं, बाकी बची जिंदगी में यहीं बिताऊं। बर्फ से लदी चोटियां देती हैं आवाज, करो ना देर आ जाओ हमारे पास। सदियों से खड़े ये घने वन, खुशियों से भर देते हैं मेरा मन। दिल चाहता है इनमें खो जाऊं, पेड़ों की ठंडी छांव के नीचे सो जाऊं। छोटे छोटे सुंदर गांव
खींचे जाते हैं मेरे पाँव, दिल चाहता है इनमें बस जाऊं, खुशियों को मैं गले न लगाऊं। ये निदा फाजली साहब जी बहुत बड़े शायर रहे हैं, उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं। उनकी गज़ल हल्की सी गज़ल है, हल्की से हमारा मतलब छोटी है साइज में, गज़ल तो बहुत गहरी है। सुनिए जरा। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। मेरी साथी पल्लवी आपको रूबरू करवाएंगी कुछ सुंदर पुस्तकों से। धन्यवाद वंशिता। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पल्लवी शर्मा। उम्मीद करते हैं आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। कार्यक्रम के इस भाग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेहतरीन किताबें। तो आइए जानते हैं इन किताबों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पुस्तक स्पंदन की। स्पंदन को लिखा है डॉक्टर शंकरलाल वशिष्ठ ने। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर शंकरलाल वशिष्ठ की कई और भी पुस्तकों के बारे में हमने आपको बताया है। स्पंदन एक हिंदी काव्य संग्रह है। इसमें अलग अलग विषय जैसे होली, माँ शूलिनी, चक्रव्यूह, मेरा गांव और ऐसे 52 विषयों पर लेखक ने लिखा है। लेखक सोलन से हैं और अनेक शिक्षण, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। स्पंदन का प्रकाशन हुआ है कमला प्रकाशन सोलन में और पुस्तक का मूल्य है मात्र 300 रुपए। और माय मदर माय हीरो हमारी अगली पुस्तक का नाम है। राइटर हैं अच्युता सामंता। अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। थंडर स्ट्राइक्स, समथिंग इज नॉट राइट, द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, द जर्नी, द लेगेसी जैसे कई टॉपिक्स यानी कि विषयों पर किताब में लिखा गया है। नीलिमा रानी सामंता डॉक्टर अच्युता सामंता की माँ, इन्हीं पर यह किताब लिखी गई है। लेखक एक एजुकेशनिस्ट और एक समाज सेवक है। ये बुक पब्लिश हुई है रूपा पब्लिकेशंस दिल्ली में और इसका मूल्य है मात्र 295 रुपए। किताबों की दुनिया से आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको लिए चलते हैं वंशिता के पास। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए सिरमौर से पंकज तन्हा की रचना स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियो इसी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं, जिन्हें चयनित होने की स्थिति में इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। ना रहे महफूज वतन ये, ख्वाहिश करना छोड़ दो। सियासत के भूखे लोगों, जिदिए करना छोड़ दो। ओरे आश्वासन, खोखले भाषण तुमने बहुत दिए, कथनी अब करनी करो, वादे धुआं करना छोड़ दो। हिंसा और आतंक मिटा दो, खत्म करो ये भ्रष्टाचार। मुल्क की खातिर जियो, कुर्सी पर मरना छोड़ दो। और भूख लगे तो रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ। भूख लगे तो रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ। तरस खाओ गरीबों पे, उनका लहू पीना छोड़ दो। और भूख लगे तो क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या मुसलमान, इंसान को मजहब कहो, दैर हरम करना छोड़ दो। और सजदा करेंगी मंजिलें, गुलजार हो जाएंगे रास्ते। सजदा करेंगी मंजिलें, गुलजार हो जाएंगे रास्ते। मोहब्बतों के फूल खिलाओ, नफरतों को बोना छोड़ दो। और भूखे पेट को मतलब क्या है मंदिर मस्जिद बनने से।
भूखे पेट को मतलब क्या है मंदिर मस्जिद बनने से। ईश्वर अल्लाह एक नाम है, इन पे झगड़ना छोड़ दो। और अंत में यही कहूंगा कि कोई भले ना मुझे सुने पर कहता हूं भले की तन्हा। कोई भले ना मुझे सुने पर कहता हूं भले की तन्हा। सांप को बोलूं दूध पियो, काटना डसना छोड़ दो। ना रहे महफूज वतन ये, ख्वाहिश करना छोड़ दो। ओ सियासत के भूखे लोगों, जिद ये करना छोड़ दो। मैं पंकज तन्हा, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद। तो खत्म होता है आज का साहित्यिक सफर। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।